ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जिसे कूर्म द्वादशी भी कहते हैं। और ये द्वादशी भगवान विष्णु के कूर्म अर्थात कच्छप अवतार को समर्पित है। पौष महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने की परंपरा हमारे ग्रंथों में बताई गई है। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा करने का विधान है, इसलिए इसे स्वरूप द्वादशी भी कहते हैं। और ऐसा करने से महायज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। इस द्वादशी के विषय में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया था, जिसका जिक्र महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में भी किया गया है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास दिन होने से श्री कृष्ण ने इस तिथि को पर्व कहा है। और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के बारे में। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा गया है, तो व्रत पारण मुहूर्त के बारे में आप जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और नियमों के बारे में भी। आश्वमेधिक पर्व में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि जो इंसान किसी भी तरह का व्रत या उपवास ना कर सके, वो केवल द्वादशी को ही उपवास करे। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशी तिथि पर चंदन, पुष्प, फल, जल या पत्र भगवान विष्णु को चढ़ाने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके नारायण नाम से भगवान विष्णु की पूजा करने पर वाजीमेध यज्ञ का फल मिलता है। पौष मास और खर मास में भी भगवान विष्णु के नारायण रूप की ही पूजा करने का विधान है, और इसका वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी किया गया है। इन दोनों महीनों के संयोग में आने वाली एकादशी और द्वादशी तिथि पर तीर्थ के जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा और दिन भर व्रत या उपवास रखकर जरूरतमंद लोगों को दान देने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वादशी तिथि पर शंख में दूध और गंगा जल मिलाकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री और फिर तुलसी पत्र, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। फिर भोग लगाकर प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटे। ब्राह्मण भोजन कराएं या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं या भोजन की सामग्री दान में दें। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए हुए हर तरह के पाप और दोष नष्ट होकर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और इस बार एकादशी तिथि 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:51 से प्रारंभ होने और 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त होने के कारण एकादशी का व्रत 2 दिन रखा गया है, 30 दिसंबर मंगलवार और 31 दिसंबर बुधवार को। ऐसे में जिन भी भक्तों ने 30 दिसंबर मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें 31 दिसंबर बुधवार को केवल दोपहर के समय ही व्रत खोलना होगा और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा बुधवार को दोपहर 1:26 से 3:31 तक। इसके अलावा जिन भक्तों ने द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत 31 दिसंबर बुधवार को रखा है, उन्हें 1 जनवरी दिन गुरुवार को व्रत का पारण करना होगा सुबह 7:14 से 9:18 के बीच में। द्वादशी तिथि 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5:01 से प्रारंभ होकर 1 जनवरी गुरुवार को तड़के 1:47 AM पर समाप्त होगी। देखा जाए तो यह बुधवार की देर रात 12 बजे के बाद का समय होगा और हरिवासर का जो समय है वो 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 11 बजे तक समाप्त होगा। यही कारण है कि बुधवार को इस बार सुबह के समय व्रत पारण करने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है और मध्याह्न के समय यानी 11 बजे से 1 बजे के बीच में भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। द्वादशी तिथि के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करके अपने द्वारा रखे गए पुत्रदा एकादशी व्रत का समस्त पुण्य भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान को इस बार की एकादशी का विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। और इस बार की एकादशी का विशेष भोग है कर्ण वेस्ट, जिसमें आटा, चीनी, दूध, घी मिलाकर गूंथ लीजिए। फिर लोई बनाकर रोटी की तरह बेल लीजिए और चाकू से पतली पतली लंबी लंबी पट्टियां काट लीजिए। हर एक पट्टी को अंगुली की सहायता से कान के कुंडल जैसी गोल बना लीजिए
और इन गोल आकृतियों को घी में या तिल के तेल में तलकर भगवान विष्णु को नैवेद्य के लिए अर्पित करें, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। बाद में इसी भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करके स्वयं भी व्रत का पारण करना चाहिए। उससे पहले तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए और तुलसी जी को भी कर्णवेष्ट का ही भोग लगाना चाहिए। अगर संभव हो तो भगवान को भोग लगाने के बाद आम की सूखी लकड़ियों से या हवन सामग्री से हवन करके उसमें तिल शक्कर मिलाकर अर्पित करें और कर्णवेष्ट का भोग भी अग्नि देवता को समर्पित करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से संतानहीनों को संतान सुख और पुत्र प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्तों को पुत्र सुख भी प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान के इन 12 नामों का जाप करना चाहिए। ये 12 दिव्य नाम हैं: ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री मधुसूदनाय नमः, ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः, ओम श्री वामनाय नमः, ओम श्री धराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्री पद्मनाभाय नमः, ओम श्री दामोदराय नमः। और क्योंकि इस बार पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि भगवान के कूर्म अवतार को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन आप कच्छप भगवान की भी पूजा करें और कथा का श्रवण करें। द्वादशी तिथि की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाती है। आप कथा को सुनकर अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस बार आपने पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा है।